Hi everyone, good evening. Welcome to another lecture of physics. So in continuation of what we studied in previous session, that was basically we had a look at maximum deviation, minimum deviation related to prism, right? And so now we'll just try to find a condition in which light enters the prism, but it cannot get out of it. Okay, I mean at least not from the opposite face. Okay, so what we are going to study is called condition for no emergence. Okay, condition of no emergence. So basically क्या इसमें फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो है, अज्यूमिंग नॉर्मल केस सिनेरियो ले रहे हैं, तो वहां पर क्या आपका जो प्रिज्म है वो एक डेंसर मीडियम का बना हुआ है, राइट? एंड जो आप लाइट रे ले रहे हैं वो लाइट रे आ रहा है आपका रेयर मीडियम से, प्रिज्म एंटर करता है एंड देन प्रिज्म के अंदर से वो बाहर निकलता है, राइट? सो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. सो हम लोग ऐसे एग्जांपल कर रहे हैं, सोच रहे हैं जहाँ पे लाइट रे ऐसे आ रहा है, ठीक है, और अंदर इफेक्ट होता है, ठीक है, बट इसके बाद वो रिफ्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, इसके बाद उसका कंडीशन जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हो जा रहा है, तो ऐसे लाइट वापस आ जा रहा है दूसरे वाले सरफेस से, ठीक है. सो बाहर नहीं निकल पा रहा है. क्यों बाहर नहीं निकल पा रहा है? बिकॉज उसका कंडीशन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का. हमें कंडीशन पता है. द कंडीशन इज आपका अंदर का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर वो इस मीडियम आई मीन ग्लास एंड एयर के मीडियम के लिए जो क्रिटिकल एंगल आता है, अगर उससे ज्यादा एंगल पे अंदर लाइट अगर फॉल हो रहा है, देन वो लाइट बाहर नहीं जा पाएगा, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा, राइट? तो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है. तो इसमें एक बार चीजों को लिख लेते हैं. तो जैसे ये एंगल जो हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, राइट, एंड इस एंगल को हम लोग R1 बोलेंगे. ये एंगल क्या हो गया आपका? R2 हो गया, स्पेस थोड़ा कम बचा है, एंड क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये एंगल भी आपका R2 ही आएगा, राइट? नॉर्मल तो मैंने बनाई दिया दोनों जगह, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. मे बी वी कैन नेम इट PQ, सब रैंडम R लिख दिया हम लोगों ने, ट्रायंगल का हम लोगों ने नेमिंग कर दिया, ठीक है. तो क्या हो रहा है? पहला तो रिफ्रैक्शन जो हो रहा है उसमें लाइट रेयर मीडियम यानी एयर से ग्लास में जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. दूसरे में क्या हो रहा है आपका? ग्लास से उसको एयर में जाना है, मतलब उसको डेंसर से रेयर में जाना है. जैसे ही आप डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करते हैं, वहीं पे गड़बड़ होता है. और गड़बड़ क्या होता है कि आपका चांस बन सकता है जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही आ जाए, रिफ्रैक्शन नहीं हो पाए, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इस केस में, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे, सेकंड रिफ्रैक्शन जो नहीं हो पाया, रादर रिफ्लेक्शन हो गया सेकंड वाले केस में, उसमें अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे तो दैट इज R2. तो अगर ये R2 का वैल्यू एंगल C मतलब एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो क्रिटिकल एंगल से अगर ये आपका एंगल बड़ा है ना, देन फिर आपका यहाँ पे कट जाएगा, रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, रिफ्लेक्शन होके लाइट वापस अंदर आ जाएगा. अब अंदर जाने के बाद वो दूसरे फेस से निकलता है, निकला, दैट इज नॉट माई कंसर्न. व्हाट वी आर ट्राइंग टू फोकस हियर इज कि लाइट अपोजिट फेस है ना, RQ फेस से पास हो पा रहा है या फिर नहीं पास हो पा रहा है, ठीक है. सो R2 की जगह वी कैन राइट A माइनस R1. ऐसे क्यों लिख सकते हैं हम लोग? बिकॉज R1 और R2 ये दोनों एंगल जो है ऐड करके एक इक्वल आते हैं. हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में इसका देखा था, राइट? मे बी वी कैन अप्लाई ग्रेटर देन इक्वल टू, क्रिटिकल कंडीशन भी करके देख लेते हैं. सो वी कैन यूज ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी आपको अच्छा लगे. सो वी कैन राइट इट एज C या फिर थीटा C लिख सकते हो, जो भी अच्छा लगे तुम्हें. सो फ्रॉम हियर R1 comes out to be less than equal to A minus C. मतलब जो आपका फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ उसमें जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट इज R1, वो एंगल क्या होना चाहिए? A माइनस C से छोटा या फिर इक्वल होना चाहिए, अगर आपको रिफ्लेक्शन का कंडीशन चाहिए सेकंड केस में तो, ठीक है. तो ये कंडीशन हो गया आपका. सो R1 पे डिपेंड करते हैं. अगर R1 आपका A माइनस C के वैल्यू से छोटा होगा तो फिर क्या होगा? R2 कुछ इस तरह से आएगा कि रिफ्लेक्ट होके लाइट अंदर ही आ जाएगा वापस, दूसरे वाले सरफेस से वो बाहर नहीं जा पाएगा. ठीक. इसी केस में अगर आपको थोड़ा सा और इसमें रिलेशन अगर आगे देखना है, तो जैसे मान लो अगर हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे 90 डिग्री, मतलब आपने जो लाइट डाला है वो एकदम ग्रेजिंग इंसिडेंस पे डाला, मतलब इस तरह से, मतलब लाइट एकदम ऐसे आ रहा है 90 डिग्री, मतलब एकदम लाइट इस तरह से आ रहा है ऐसे, ठीक है.
और उसके बाद मान लो लाइट इधर जा रहा है, ये मैंने दूसरे केस के लिए मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ। तो वैसे सिनेरियो में क्या होगा, अगर आई 90 डिग्री है तो मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है 1, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है साइन आई, है ना, और रिफ्रैक्शन के बाद एंगल क्या है साइन R1, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है दैट वी डोंट नो, मे बी वी कैन राइट इट एज म्यू। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर जो एंगल साइन R1, मतलब इस केस में, इन दिस केस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस केस में जो R1 आएगा, है ना, वो क्या होगा एक्चुअली एंगल C हो जाएगा। समझ रही बात? क्योंकि एंगल, क्रिटिकल एंगल कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, कि अगर अंदर एंगल, क्रिटिकल एंगल पे लाइट आ रहा है तो वो एकदम सरफेस को टच करते हुए बाहर जाएगा ना। यानी मैं अगर से ग्रीन कलर से अगर मैं बनाता हूँ, अगर लाइट इस तरह से आ रहा है, यानी क्रिटिकल एंगल पे अगर आ रहा है, तो लाइट एकदम ऐसे सरफेस को टच करते हुए जाएगा, ठीक है। तो उसका उल्टा भी पॉसिबल है, अगर रेड कलर से लाइट में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो एंगल सी पे क्या होगा, रिफ्रैक्ट होके जाएगा, ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे आई का वैल्यू 90 डिग्री है, उस केस में क्या हो जाएगा, आपका R1 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी क्रिटिकल एंगल, ये आपका क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। और इसी कंडीशन को अगर आप यूज करते हैं, यहाँ कंडीशन अगर यूज करते हैं, तो C लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस C, ठीक है। तो यहाँ से आ जा रहा है क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे A आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2C, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि C क्या है, लेस देन इक्वल टू A/2 हो गया। तो मतलब एक रिलेशन मिल गया आपको क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म। व्हाट इज A को डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, ये एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, राइट। सो एक रिलेशन मिल गया आपको, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट। एक तो ये रिलेशन हो गया जो कॉमन सेंस यूज करके हम लोगों ने लाया, और एक ये रिलेशन हो गया आपके पास, ठीक है। इसको नोट करो किड्स। ओके किड्स, नोट कर लिया सब लोगों ने? Done. ओके फाइन, ग्रेट, ठीक है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्सन, ओके। सो मैंने एक एक्सप्लेनेशन वैसे दिया था कि डिस्पर्शन, नॉट डिस्पर्शन का एक्सप्लेनेशन, बट मैंने आपको ये बताया था कि जब लाइट, व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होता है तो आपको 7 कलर्स, है ना, जो मेन कलर्स हम लोग समझते हैं, उस तरह से कलर्स में क्या लाइट आपका ब्रेक हो जाता है, राइट। एंड उसके पीछे लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया था कि हर एक लाइट का जो वेवलेंथ है वो अलग है,
और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि कोई सेम मटेरियल अलग अलग लाइट, आई मीन अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए स्पीड, यानी जितना फास्ट उस लाइट को मूव करने देगा खुद के थ्रू, इज डिफरेंट. सो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दैट कोई कलर का लाइट कितना बेंड होगा वो उसके वेवलेंथ पे एग्जैक्टली डिपेंड करता है. सो देयरफॉर एक बार जब व्हाइट लाइट आपका प्रिज्म में एंटर होगा तो वो अलग अलग एंगल पे बेंड होंगे. तो रेड लाइट अलग एंगल पे बेंड हुआ, ब्लू लाइट अलग एंगल पे बेंड हुआ, राइट, ग्रीन लाइट अलग एंगल पे बेंड हो रहा है. सो अलग अलग एंगल पे अगर बेंड होंगे और फिर वो बाहर निकलेंगे तो क्या आपको एक 7 कलर्स का काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, राइट. So this is what is called dispersion of light. So it's basically a phenomenon जहां पर you get to see the separation of different constituent colors of light, है ना. जब white light आपका एक transparent medium से पास होता है. For example जैसे we talked about prism, ठीक है. So prism पे आप पास करा रहे हैं, ठीक है. तो उसके पीछे लॉजिक क्या था? So let me write it. So logic was that in general mu decreases with the increase of wave. तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका वो डिक्रीज होता है. तो यानी रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू क्या आएगा? सबसे कम आएगा, बिकॉज उसका वेवलेंथ जो है सबसे बड़ा होता है. अब सबसे बड़ा इन अ सेंस इन 7 कलर्स की मैं ऑब्वियसली बात कर रहा हूँ, ठीक है. सो इफ दैट इज द केस, है ना, तो वी कैन राइट लैम्डा विच इज वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट विल बी ग्रेटर देन वॉलेट लाइट, है ना. वॉलेट लाइट के वेवलेंथ से आपका रेड का वेवलेंथ बड़ा होता है, विच मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू जो है वॉलेट कलर के लिए विल बी सॉरी माय बैड विल बी ग्रेटर देन रेड कलर, है ना. तो रेड कलर का इफेक्टिव इंडेक्स क्या आएगा? कम आएगा. सेम मीडियम के लिए मतलब ऐसा डिफरेंस बहुत कम होता है. जैसे मान लो 1.5 है एग्जांपल ले, जैसे मान लो वाटर का ग्लास का जैसे 1.5, तो रेड लाइट के लिए 1.5 नहीं होगा, 1.51 होगा. सॉरी कम है ना, कम दिखाना है मैं, तो मे बी 1.49 होगा. एंड वॉलेट लाइट का लिस्ट से 1.51 होगा. सो द डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल. तो अगर आप जनरल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यू डोंट हैव टू कंसीडर ऑल दिस थिंग. बट जब आप जब डिस्पर्सन ऑफ लाइट एक्चुअली पढ़ रहे हैं और आपको उसको यूज करना है तो फिर देयर इट मैटर्स, है ना. वो जो छोटा सा डिफरेंस इट मैटर्स, उसी की वजह से वो 7 कलर्स आपको एक्चुअली देखने को मिल रहा है, ठीक है. सो बिकॉज वॉलेट लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू वो बड़ा है कंपेयर टू रेड लाइट, तो जो डेविएशन होगा वॉलेट लाइट का वो ज्यादा आएगा कंपेयर टू रेड लाइट. तो अगर आप यहाँ पर एक प्रिज्म इस तरह से बना रहे हैं, तो ये डायग्राम ऐसे मैंने पहले भी बनाया था. जैसे ये मान लो व्हाइट लाइट है लेकिन वो ब्लैक दिखेगा भी यहाँ पे फिलहाल. तो यहाँ पर जब ये ब्रेक होता है कलर्स में तो रेड कलर ऊपर रहता है आपका, और मैं ब्लैक कलर से ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वॉलेट कलर को. तो वॉलेट कलर आपका ऐसा रहेगा, राइट. सॉरी टू बैक, ऐसा रहेगा, राइट. सो दिस इज रेड कलर एंड दिस इज वॉलेट कलर. बाकी सारे कलर्स आपको उसके बीच में मिलेंगे, सम येलो एंड सम ग्रीन, ठीक है. मतलब अब ये मैं 7 कलर्स यहाँ पे नहीं बना सकता, बट यू गॉट द पॉइंट. सो द पॉइंट इज डेविएशन जो है रेड लाइट का कम हो रहा है. रेड लाइट बहुत कम एंगल है ना, सिर्फ इतना सा एंगल रेड लाइट का बेंड हुआ है, राइट. बट इफ यू लुक एट वॉलेट लाइट तो काफी ज्यादा उसका डेविएशन हुआ है कंपेयर टू, काफी ज्यादा मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, बट डायग्राम में मैं उसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, राइट. सो वॉलेट लाइट का द डेविएशन इज ग्रेटर, है ना. तो वी यूज अ टर्म हियर कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है. तो एक टर्म हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है. एंड इसका फंडा इज वेरी सिंपल कि कितना वॉलेट लाइट कितना डेविएट किया है एंड रेड लाइट कितना डेविएट किया है, उसके डिफरेंस को हम लोग विल कंसिडर इट एज एंगल ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है. एंड ये वैल्यू बहुत छोटा होता है. डायग्राम में मैंने काफी बड़ा दिखा दिया. ऐसा लग रहा है कि जैसे ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि रेड लाइट और वॉलेट की लाइट के बीच में सम 30 डिग्री 40 डिग्रीज का ऐसा एंगल बनता है. इतना बड़ा एंगल नहीं बनता है, दैट एंगल इज स्मॉल, ठीक है. बट यू गॉट द पॉइंट, है ना. इसको नोट करो किड्स फास्ट.
और इन जनरल तो ये नोटिस किया ही होगा, मतलब वैसे ये लॉजिकली भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाके डिसाइड कर सकते हैं, बट इन जनरली आपने नोटिस किया होगा कि लाइट जो है वो बेस जो है इस प्रिज्म का उसकी तरफ ही बेसिकली ये बेंड हो रहा है, अंदर की तरफ ही बेसिकली आने की कोशिश कर रहा है। शीट सॉल्व करना है क्रिश, टाइम पास नहीं करना है। ठीक है, किड्स नोट कर लिए? किसी को रे ऑप्टिक्स का अगर थ्योरी पढ़ना है तो एनसीईआरटी का पहले अपना, या फिर तुम्हारा जो महाराष्ट्र एमएसटीसीटी बोर्ड का जो खुद का टेक्स्ट बुक आता है, पहले उसका चैप्टर पढ़ लो, उससे टाइम बच जाएगा, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई गेस आई होप सबने ये नोट कर लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, वेयर वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर मल्टीपल प्रिज्म है तो उससे डेविएशन पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मैंने दो प्रिज्म लिया है यहाँ पे, और एंगल बहुत छोटे हैं एक्चुअली, π/60 रेडियन है ना, तो π/60 रेडियन बहुत छोटा हो गया, एंड π/30 है ये। ठीक है, एंड मान लो एक लाइट इधर से ऐसे आ रहा है, तो यू नीड टू फिगर आउट कि कितना डेविएशन आएगा। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो डेविएशन आप क्या करते हैं, एक सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट? और मे बी आई जस्ट राइट इट हियर, राइट? सो यू नीड टू फाइंड डेविएशन, एंड इसमें जो है आपका वैल्यूज गिवन है, जैसे फर्स्ट वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 1.5 एंड सेकंड वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज लेस से 2। ठीक है, सो नीड टू फाइंड कि टोटल डेविएशन जो है, यानी लाइट रे है ना, लाइट रे का ये इनिशियल पाथ हो गया आपका, ये इनिशियल पाथ है, तो इनिशियल पाथ से इवेंचुअली कितना एंगल वो बेंड होता है, दैट इज व्हाट वी नीड टू फिगर आउट, है ना। और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो थिन प्रिज्म का फॉर्मूला यूज करना है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस कम है ना, और ये एंगल बहुत छोटा है, सो यू कैन अप्लाई π/60 इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल, π/30 इज अगेन वेरी स्मॉल एंगल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट फॉर्मूला इज डेविएशन इज रिटन एज a, और यू कैन राइट इट एज mu -1 into a। तो एक सिंगल प्रिज्म के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ट्राई करो सब लोग, लेट्स सी इफ यू कैन गेट द करेक्ट रिजल्ट। आ रहा है बच्चों आंसर? एक बार देख लेते हैं क्या सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट प्रिज्म की अगर हम लोग बात करें तो मान लो उससे डेविएशन जो है Δ1 आता है, आंसर इज a/2, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज ए हियर। तो Δ1 कैलकुलेट करने में फॉर्मूला वही यूज करो, तो mu -1, तो देखो फर्स्ट प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, -1 इंटू एंगल
ऑफ प्रिज्म विच इज 5/60। ये जो एंगल है आपको रेडियन में ही रखना होता है, ठीक है। रेडियन में रखोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, डेविएशन का रेडियन में। सो ये वैल्यू आई गेस हो गया 5/2 हो जाएगा, ये तो 5/120 हो गया। दूसरे प्रिज्म की अगर डेविएशन की बात करेंगे तो सेम फॉर्मुला यूज करोगे, 2 - 1 इंटू उसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है उल्टा रखा हुआ है, बस 5/30 आएगा। सो दिस विल बिकम 5/30। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला था कि जब लाइट पास होता है तो वो लाइट जो है वो बेस की तरफ बेंड होने की कोशिश करता है, राइट, इस तरह से। जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये लाइट क्या होगा, ऐसे जाएगा, है ना, और ऐसे बेस की तरफ बेंड होने की कोशिश करेगा। लेकिन तो यहाँ पर जो है फर्स्ट डेविएशन जो है उसका अगर आप एंगल देखोगे तो ये एंगल है, दिस इज Δ1, है ना, ऐसे अंदर की तरफ नीचे की तरफ बेंड हो रहा है लाइट, है ना। बट जो आपका दूसरा पार्ट है, लाइट का जो दूसरा पार्ट है, मतलब जो दूसरा प्रिज्म है, उसमें तो क्या लाइट ऐसे जाएगा और वो उधर बेंड होगा, ठीक है। तो वहां पर जो बेंडिंग है, जैसे जस्ट बिफोर एंटरिंग प्रिज्म जो लाइट का डायरेक्शन था, उसके कंपेरिजन में जो बेंड हो रहा है लाइट, वो इस डायरेक्शन बेंड हो रहा है। तो दोनों का जो सेंस है वो अपोजिट है, राइट। जैसे अगर मान लो मैं ये तो डिपेंड करता है, जैसे मान लो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को, यानी क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मानते हो, ठीक है, एंड क्लॉक के डायरेक्शन वाले का अगर आप नेगेटिव मानते हैं, तो नेट डेविएशन अगर उस सेंस में लिखेंगे तो प्लस 5/30 में लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये क्लॉक के अपोजिट है ना। प्लस दूसरा वैल्यू जो है माइनस में लिखना पड़ेगा, -5/120 लिखना पड़ेगा। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड कर रहा है लाइट को, विच इज बेसिकली विच विल गिव अस वैल्यू, क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव वैल्यू, राइट। सो ये एलसीएम ले लो, देखो कितना हो जाएगा, ये 120 है ना, 3 चौके 12, 120, पता नहीं कितना आ रहा है, एलसीएम ले लेते हैं। 4π - π, तो ये आई थिंक π/40 आ जाए, तो π/40 रेडियन से जो है लाइट आपका बेंड हो जाएगा। इसको नोट कर लो किड्स फास्ट। तो दोनों प्रिज्म होने के बाद भी क्या हुआ, डेविएशन हुआ, है ना। और एक प्रिज्म का डेविएशन का सेंस डिफरेंट था, दूसरे प्रिज्म ने जो डेविएशन करा उसका जो एंगल या बेंड करने का जो सेंस था दैट वाज डिफरेंट। और बेसिकली लाइट बेस की तरफ मुड़ने की कोशिश करते हैं, ये हम लोग समझ रहे थे। हो गया, किस नोट कर लिया सब लोगों ने? ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि मान लो हमें डेविएशन ही नीचे है ना, वी डोंट रिक्वायर डेविएशन। जैसे भी हम लोगों ने देखा यहाँ पे एक क्लॉकवाइज हो रहा था डेविएशन, एक एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था डेविएशन, हमें डेविएशन ही नहीं चाहिए। सो वी नीड कंडीशन फॉर नो डेविएशन, हमें नहीं डेविएशन चाहिए, वी डोंट रिक्वायर इट, ठीक है। इफ दैट इज द केस, ठीक है, और मान लो ये लाइट जो पास हो रहा है फर्स्ट प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज A1, एंड ऑब्वियसली दूसरा वाला आपको उल्टा करके रखना पड़ेगा, एंड दैट इज लेट्स से A2, ठीक है। तो डेविएशन नहीं होने का मतलब क्या है, मतलब है कि आपने सिस्टम को कुछ ऐसे सेट किया कि लाइट का जो इनिशियली जाने का डायरेक्शन था उसके पैरेलल डायरेक्शन में ही लाइट जा रहा है, इस तरह से पैरेलल, है ना। ये क्या होना चाहिए आपका, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो जैसे फर्स्ट वाला डिवीजन लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, मान लो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग कंसीडर कर लेते हैं, μ1 μ2 कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, तो विल राइट μ1 -1 इंटू A1, ये फर्स्ट का आएगा। सेकंड का क्या आ जाएगा, μ2 -1 इंटू A2, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रहे कि जो डेविएशन है उसमें क्या होगा, हमें जैसे सेकंड वाला और फर्स्ट वाला अगर हम लोग ले रहे हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो विल हैव टू राइट, अब वो डिपेंड करता है कैसे भी लिख सकते हो, Δ1 - Δ2 लिख सकते हो या फिर Δ2 - Δ1 लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का आप ध्यान में रख रहे हैं, ठीक है। बट आपको यहाँ पे वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा 100%, बिकॉज एक के जो भी डेविएशन का सेंस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे का डेविएशन होना है, दैट इज 100% श्योर, ठीक है।
सो लेट्स से मैं डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 लिख लेता हूँ, जैसे हम लोगों ने पहले किया था। ओ नहीं सॉरी, नॉट दिस, विच वन विल बी पॉजिटिव, डेल्टा 1 जो आएगा आपका वो निगेटिव आएगा, है ना। हाँ तो ठीक है, वैसे कर लेते हैं। तो ये डेल्टा 2 होगा, डेल्टा 1 निगेटिव आएगा, सो राइट माइनस डेल्टा 1, है ना। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि डेल्टा 2 विल बी पॉजिटिव वैल्यू और डेल्टा 1 एक निगेटिव वैल्यू होगा, सो वी आर अप्लाइंग अ माइनस साइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका म्यू टू माइनस 1, यानी ये मैग्नीट्यूड है, ये जो वैल्यूज है ना ये सब मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं है, विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू। तो हम लोग माइनस साइन एडजस्ट कर रहे हैं खुद से, ठीक है। तो ये आ गया, और हमें डेविएशन नहीं चाहिए, विच मीन्स डेल्टा का वैल्यू हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा रिलेशन, म्यू टू माइनस 1 इंटू ए टू, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक प्रिज्म ने लाइट को जितना घुमाया, दूसरा प्रिज्म भी लाइट को उतना ही घुमाएगा, है ना, बट डायरेक्शन क्या होगा उसका, अपोजिट होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो हम लोग खुद से ही जब भी हमें जरूरत पड़ेगा वी कैन जस्ट राइट इट एंड सॉल्व इट, राइट। सो मैं इसको एक स्टार लगा रहा हूँ, इसको नोट कर लो। डेविएशन इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए कैसा है? पार्डन में क्या बोल रहे हो, डेविएशन इक्वल्स टू म्यू, ये थिन प्रिज्म का कल किया था ना हम लोगों ने, बट लेट मी जस्ट शो यू। कल हम लोगों ने एक प्रिज्म का डेविएशन का जनरल वैल्यू कैलकुलेट किया था ना, ये थिन प्रिज्म के केस में। थिन प्रिज्म के केस में यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा है तो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय टू लिखने की जरूरत नहीं है, साइन ए बाय टू लिखने की जरूरत नहीं है, साइन थीटा और थीटा दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। बात समझ में नहीं, याद आ रहा है कुछ, है ना, वहां से आता है, अभी क्लियर है। सर वो डेल्टा तो डेल्टा मिनिमम है। एक सेकंड, सर एक मिनट वो पीछे वाला स्लाइड दिखाइए। हाँ ये वाला जो स्लाइड था ना जहाँ पे डेल्टा मिनिमम के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था, ठीक है, वहां से ये फॉर्मूला आता है डेल्टा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, ठीक है। तो सर इससे तो डेल्टा मिनिमम मिलेगा। वेरी स्मॉल एंगल के लिए ना दैट वैल्यू डजंट फ्लक्चुएट अ लॉट। अच्छा। और बाय द वे ये जो डेरिवेशन किया हम लोगों ने, लेट मी जस्ट गो टू प्रीवियस पेज, ये जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया है, ये डेरिवेशन कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए नहीं किया है, ये डेरिवेशन हम लोगों ने किया है आपको ये बताते हुए कि मिनिमम डेविएशन के केस में आई और ई इक्वल आता है, देयरफॉर R1 और R2 के बीच में कुछ सिंपल सा रिलेशन बनता है, एंड वहां से आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो दिस डेल्टा मिनिमम इज अ वैल्यू उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं सेटअप के लिए, ठीक है। बट थिन प्रिज्म के लिए यहां से आप ये डेरिवेशन करते हैं, और दिस डेरिवेशन कैन यू कैन यूज इट फॉर, यू कैन यूज इन जनरल, ठीक है, बिकॉज एंगल इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो जहां कहीं भी इसलिए थिन प्रिज्म पढ़े लोग बहुत, क्योंकि उसमें अप्रोक्सीमेशन यूज हो पाएगा, अदरवाइज तो फिर बहुत मेहनत है उसमें डिविजन निकालना, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है। इसको नोट करो कि इट्स पॉसिबल।
ठीक है, बढ़े आगे। ओके, तो डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट हमें समझ में है और डेविएशन कैसे हो रहा है वो हमें समझ में आ गया, राइट। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर टर्म, डिस्पर्सिव पावर पे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आपने ये प्रिज्म लिया है और व्हाइट लाइट है ना, विच आई कैन नॉट ड्रॉ, दिस इज व्हाइट लाइट। ठीक है, बट ये अंदर जाने के बाद क्या होता है आपका, आइडियली इसको ऐसे जाना चाहिए था बट वो जाएगा नहीं। सो रेड लाइट आपका सबसे ऊपर में दिखेगा आपको इस तरह से। ठीक है, एंड वॉलेट लाइट जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ वो मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, एंड इन दोनों के बीच में जो है, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट अगर आप वैल्यूज देखोगे इंटरनेट पे, ग्रीन लाइट सॉरी रेड लाइट का वेवलेंथ जो होता है और सेकेंड वन इज व्हाट, वॉलेट लाइट, यानी दोनों एक्सट्रीम, यानी विजुअल रेंज में जो एकदम दोनों एक्सट्रीम, अगर उसका आप वेवलेंथ वैल्यू देखोगे और दोनों को ऐड करके अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो एवरेज वैल्यू जो निकलता है ना, दैट इज समवॉट क्लोज टू येलो लाइट। तो एक और लाइट हम लोग ले रहे हैं इनके बीच में, रेड और वॉलेट, ये तो मैंने एकदम एक्सट्रीम ले लिया, बीच में एक में येलो कलर ले रहा हूँ इस तरह से। आई होप ये सबको विजिबल। तो यहाँ पर क्या है आपके पास जो एंगल वैल्यूज, जो डेविएशन वैल्यूज है, जैसे वॉलेट ये वाला हो जाएगा वॉलेट के लिए, सो वी कैन राइट डेल्टा वी। ये हो जाएगा आपका येलो वाले के लिए, सो राइट डेल्टा वाई में लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, एंड ये हो जाएगा आपका डेविएशन डेल्टा रेड को से आर से मिला। ठीक, तो हर एक का डेविएशन में सेम फॉर्मूला, थिन, ये आपको अजूम करना है ये थिन प्रिज्म है ना, नहीं तो बहुत सर दर्द। सो थिन प्रिज्म अगर आप अजूम करते हैं तो वॉलेट कलर के लिए आप फॉर्मूला लिख पाएंगे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर वॉलेट कलर लाइट जो आएगा इनटू ए, जैसे ये एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए एंड इट्स अ थिन प्रिज्म, बहुत पतला होता है। एंड रेड कलर के लिए यू कैन राइट सिमिलर फैशन में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो रेड कलर को दिखेगा या फिर रेड कलर को फील होगा। ठीक है, एंड फॉर येलो यू कैन राइट डेल्टा म्यू वाई माइनस 1 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि फॉर्मूला तो वही सेम बार बार यूज करना है। तो डिस्पर्सिव पावर कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज सिंपली डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डेविएशन डिफरेंस बिटवीन वॉलेट कलर एंड रेड कलर। इनफैक्ट इस टर्म को हम लोगों ने कुछ नाम दिया था, राइट, एंगल ऑफ डिस्पर्शन था, क्या नाम दिया था, लेट मी चेक। सो आई गेस इट वाज एंगल ऑफ डिस्पर्शन, या एंगुलर डिस्पर्शन बोला था हम लोगों ने। सो दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय डेविएशन फॉर येलो लाइट। तो मतलब एक तरह से ऐसे समझो कि वॉलेट लाइट और रेड लाइट के बीच में जो एंगल का गैप बन रहा है या फिर जो एंगल बन रहा है उस एंगल को आप डेविएशन ऑफ येलो कलर से आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दिस वाज, ये जो था ये क्या था, डिस्पर्शन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन, राइट, दिस वाज एंगल ऑफ डिस्पर्शन। तो ये डेफिनेशन है डिस्पर्सिव पावर का। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप मतलब ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप इस डेफिनेशन में वैल्यू डालते हैं, जैसे वॉलेट कलर का मैंने वैल्यू रख दिया म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, रेड का आप रखेंगे म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, नीचे येलो कलर के लिए अगर आप लिखेंगे तो ये एक्चुअली जो रेशियो आता है ये फॉर थिन प्रिज्म की बात करें, इट ओनली डिपेंड्स ऑन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैल्यूज। तो ये कटपिट के सिर्फ इतना आएगा, आप इसे वैल्यू रखेंगे तो वो ए कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड 1 1 भी गायब हो जाएगा। सो आपके पास सिर्फ ये वैल्यू बचेगा। मतलब आपको अगर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैल्यूज गिवन है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। ठीक है, और इफ यू आर गोइंग टू आस्क मी कि सर येलो, आई मीन येलो कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या लिखेंगे, तो ऑन एन एवरेज है ना, दिस इज जस्ट अ वे टू राइट इट, ऑन एन एवरेज अगर आपको कहीं पर येलो कलर का नहीं दे रखा, मान लो उन्होंने प्रिसाइज वैल्यू दे रखा है, फाइन कि अगर वॉलेट कलर का आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, रेड कलर के लिए अगर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, येलो कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो आप डाल के एज इट इज कैलकुलेट कर लेंगे। बट जस्ट इन केस अगर आपको नहीं गिवन है तो ऑन एन एवरेज हम लोग क्या कहते हैं, वॉलेट कलर एंड रेड कलर दोनों का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उसके एवरेज को हम लोग येलो कलर का एवरेज, आई मीन येलो कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैल्यू हम लोग कंसिडर कर लेते हैं अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन को। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस है ना, मतलब जो डिफरेंस होता है बहुत छोटा